चलिए, स्वागत है आप सभी का। राधे राधे। आवाज आपके यहाँ क्लियर जा रही है? कमेंट कर देंगे क्या आवाज क्लियर है? हाँ, कुमुद जी नमस्कार। चलिए, सभी लोगों का स्वागत है और लिंक को जो है शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए, आवाज क्लियर है। हाँ, तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। स्टार्ट भी कर दीजिए, धीरे धीरे लोग आते रहेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मुर्दहिया क्या तुलसीराम की है? शिकंजे का दर्द क्या सुशीला टकभोरे का है? रंग कितने संग मेरे क्या अनीता भारती की है? अपनी जमीन अपना आसमां रजनी तिलक का है? कमेंट करेंगे। जो सुमिलित नहीं है उसी करेंगे। हाँ, स्वागत है प्रतिभा जी। चलिए, यहां आंसर आ रहा है कि ये जो है रंग कितने, एक मिनट, रंग कितने संग मेरे, रंग कितने संग मेरे, ये विकल्प आप लोगों ने बताया। ये किसकी है? ये आत्मकथा किसकी है? सभी लोग लिंक शेयर करते हैं। अब हम लोग थोड़ा फास्ट चले, ठीक है? थोड़ा सा व्याख्या को हम लोग कम करेंगे ताकि जो है स्पीड हम लोगों की अच्छी रहे। 1 घंटे में हम लोग कवर कर जाएं, ठीक है? क्योंकि 1.5 घंटा हो जाता है। चलिए, कमेंट करेंगे। हाँ, रंग कितने संग मेरे किसकी रचना है? चलिए सेकंड नंबर पे आ जाइए और सेकंड नंबर पे रंग कितने संग मेरे आत्मकथा के लेखक हैं। चलिए कमेंट करेंगे। ये रचना है किसकी? यहां तो आपने बताया कि मुर्दहिया तुलसीराम की है, बिल्कुल है। शिकंजे का दर्द जो है सुशीला टकभोरे का है। अपनी जमी अपना आसमान ये जो है रजनी तिलक का हो गया। देखिए, प्रश्न बना है कि रंग कितने संग मेरे आत्मकथा के लेखक हैं। आंसर आ गया कि इसका आंसर होगा फर्स्ट। फर्स्ट, बहुत अच्छा। मोहनदास नैमिषारण्य, मोहनदास नैमिषारण्य। चलिए, बहुत अच्छा। तीसरे नंबर पे आ जाइए। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज आत्मकथा के लेखक हैं। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, पाव भर जीरा है उसमें ब्रह्मभोज कराया जाएगा, ठीक है? किसका है? आंसर आ गया कि सी विकल्प यहां सही होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शानदार जवाब है सी, अशोक वाजपेयी की ये आत्मकथा है। आ जाइए 4 नंबर पे आइए। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है आप लोगों को। हाँ, राधे राधे कल्पना जी। चलिए आंसर करिए, बहुत अच्छा। अशोक वाजपेयी की आत्मकथा है। हाँ बिल्कुल, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज अशोक वाजपेयी की आत्मकथा है। चलिए, अगर आप लोग स्पीड आंसर करेंगे तो हम 125 पर भी जा सकते हैं, ठीक है? 125 क्वेश्चन भी अटेंड किया जा सकता है। आप लोगों को उस काबिल अभी बनाया जा रहा है। जब आप लोग उसके आपकी स्पीड जब हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, तो हम लोग 125 भी कर लेंगे। हाँ, स्वागत है नम्रता, रीमा और कौन है, सभी लोगों का एक बार नाम बोल देते हैं, ठीक है? सीरियल नंबर से बोलते हैं। आंसर भी करते रहिए आप लोग, ठीक है?
चलिए, हाँ स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ी सी व्याख्या हम लोग कम करेंगे लेकिन स्पीड को पकड़ेंगे, ठीक है। आप लोगों के आंसर पे स्पीड है हमारी, आप अगर इस आंसर फास्ट करेंगे, स्लो नहीं है, धीरे धीरे। आप लोगों का क्या होता है कि मैं अभी दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, अभी आप पता चला आप पहले का ही आंसर कर रहे हैं तो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। आपने बता दिया, क्या विकल्प बताए हैं, डी बताए हैं कि जनतांत्रिक, यहाँ पे क्या होगा, वो सही होगा। बहुत अच्छा, सभी लोगों ने आंसर जो है बता दिए कि जनतांत्रिक नहीं होना चाहिए था, जनतांत्रिक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, जनतांत्रिक, ठीक है, जनतांत्रिक। जा पे मात्रा नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए 5 नंबर पे आ जाइए। आप लोगों की स्पीड पे डिपेंड करता है। चलिए अच्छा, सर 4 में तो अ ब द सभी अशुद्ध है। नहीं, प्रातिनिधिक बिल्कुल अशुद्ध वर्तनी नहीं है। व्यावसायिक भी ठीक है, तात्कालिक भी ठीक है, ठीक है। जब इक लगता है, ध्यान देना, जब इक लगता है, इक प्रत्यय लगता है, तो जो आगे का वर्ण होता है उस पे एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। अगर वो लघु होगा तो दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। यदि वो एक ही मात्रा होगी तो अ की मात्रा हो जाएगी। इस प्रकार से एक मात्रा बढ़ा दी जाती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब इक प्रत्यय लगेगा तब। चलिए 5 नंबर का आंसर आ गया ए ए ए ए, सभी लोगों का ए आया है कि ये जो है मदन गोपाल, मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, ठीक है। प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, कलम का मजदूर, कलम का मजदूर। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ये मिलान करने वाला है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूं जिससे आपके पूरे स्क्रीन पे क्या हो जाए, आ जाए। चलिए चलिए आज दिखाइए स्पीड में, आपकी स्पीड कितनी है आज आप लोग दिखाएं, ठीक है। ताकि हम लोग जो है अगले वीक अगर आपकी स्पीड अच्छी निकली तो इसी वीक हो सकता है पूरा क्वेश्चन 125 भी किया जा सकता है। चलिए 6 नंबर पे आइए। आंसर आ गया कि डी होना चाहिए। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया डी होना चाहिए, ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, ये सब दोनों जो है राहुल संकृत्यान की है। अरे या यावर रहेगा याद, ये अज्ञे का हो जाएगा। और लखनऊ की यात्रा जो है वो भारतेंदु की। चलिए 7 नंबर पे आ जाइए। कृति और कृतिकार का एक युग्म अशुद्ध है, उसको आपको पहचान करना है। हाँ वो अज्ञे का है और लखनऊ की यात्रा भारतेंदु की। चलिए कृति और कृतिकार का एक युग्म अशुद्ध है, आंसर करिए। यहां आंसर आ रहा है कि डी ऑप्शन, नंदन से लंदन, नंदन से लंदन ये गलत है। यहां नंदन से लंदन प्रभाकर द्विवेदी का नहीं, ब्रज किशोर का होना चाहिए था, ठीक है। ब्रज किशोर नारायण। चलिए आगे बढ़ जाइए, 8 नंबर पे आइए। रूस में 25 मास, 25 महीना, ठीक है, मास मतलब महीना। तो 25 महीने की यात्रा किसने किया, राम वृषभेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल संकृत्यान और यशपाल। और अभी रूस में 25 महीने कौन रहा। सर अलग सी आवाज आ रही है क्लास में, अलग सी, फैन ऑन की आ रही है क्या, देख लेते हैं।
एक बार बंद करके चेक कर लिया जाता है। अब देखिए तो हाँ, रूस की यात्रा जो है राहुल ने की थी, राहुल संकृत्यान, वो भी 25 महीने रहे, 2 साल 1 महीना, ठीक है। हाँ, अब चेक करिए तो हाँ, अब चेक करिए तो अब देखिए तो आ रही है, अब तो नहीं आना चाहिए। अब देखिए तो आ रही है, अब मैं माइक हटा दिया, ठीक है। अब तो नहीं आना चाहिए। अब देखिए तो आ रही है, अब मैं माइक हटा दिया, ठीक है। चलिए, बिना माइक का चलेगा। हाँ, ठीक है तब। हाँ पूनम जी, गुड इवनिंग। बहुत लेट हो जा रही है, चलिए 9 का आइए, अब नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ माइक में प्रॉब्लम हो गया होगा, देखते हैं बाद में। 9 नंबर पे आ जाइए। तो चलिए 9 का आंसर आप लोगों ने कर दिया है, सी। सी सी नंबर आ जाइए। 10 नंबर पे आइए। चलिए अब टिक टिक खत्म हो गया है। चलिए 10 नंबर पे आइए। यहाँ आंसर आ गया। अभी आप लोग 9 पे रुके हुए थे, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ आंसर आ गया 10 का। हाँ विनीत जी, राधे राधे। यहाँ आंसर आ गया 10 का ए, 10 का ए, बहुत अच्छा। सभी लोगों ने कर दिया 10 का ए। मिला देते हैं एक बार, 9 वाला तो मिलाए नहीं क्योंकि देर हो गई थी। चलिए, माटी की मूर्ति किससे मिला देंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी से मिला दीजिए। वे दिन वे लोग किससे मिला देंगे? कला के हस्ताक्षर किससे मिलाएंगे, मैच कराएंगे? और समय के पांव। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। 11 नंबर पे आइए। 11 नंबर,
क्लास नहीं मिल रही थी? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? आप लोग जो है मिस्टेक हो गया मुझसे, थोड़ा सा लिंक शेयर नहीं कर पाए। आप सभी लोग जो है एक टेलीग्राम लिंक बना है, ग्रुप बना है, उस अभी लिंक जो है हम इस पर लगा रहे हैं, वीडियो पर अभी जो दिखाई देगा तो पिन कर दिया जाएगा, उस वहाँ जो है आप लोग जुड़ जाइए उससे। मैं थोड़ा सा ध्यान दे करके, मैं भूल जाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा ध्यान दे करके, ठीक है, उसमें सेंड कर दिया करूँगा लिंक को। वहाँ से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए 11 नंबर का आप लोगों ने बता दिया होगा आंसर, सभी लोगों का आंसर आ गया है कि प्रकाशवती पाल। ठीक है, प्रकाशवती पाल, आ जाइए। 12 नंबर पे आ जाइए। सर जी आपका शुभ नाम क्या है? वो तो जैसे वीडियो ओपन हो रहा होगा, शुरू में ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ऊपर ही। ठीक है, ऊपर ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। चलिए, हाँ थोड़ा सा आप लोग जुड़ जाएं, जुड़ जाएंगे तो सुविधा रहेगी। टेलीग्राम से आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ जो है लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो आसानी से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, 12 नंबर पे आ जाइए। यहाँ आंसर आ गया 12 का कि सर ए होना चाहिए था। चलिए, ए कर दिया गया। अपोलो का रथ, लीजिए भाई, अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा के यहाँ चला गया। खंडित यात्राएं कमलेश्वर के पास, और धुंध भरी सुर्खी गोविंद मिश्र के पास, और रूसी सफरनामा, ये रूसी सफरनामा बलराज साहनी। ठीक है, 13 नंबर पे आइए। 13 नंबर, जो वीडियो का थंबनेल है उस पे लिखा हुआ है, ठीक है, डिटेल उस पे लिखा हुआ है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। थोड़ा फास्ट आप लोग करिए, बहुत स्लो चल रहे हैं आप, फिर दोस्त हमको लगाएंगे। ठीक है, यहां आंसर आ रहा है 13 का। 13 का आंसर आ गया डी 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 डी। ठीक है, सभी लोगों ने आंसर कर दिया कि डी। हम हसमत, ये जो रचना है ये नरेंद्र कोहली का नहीं है, कृष्णा सोबती का होना चाहिए था, यहां पर यही मिस्टेक किया गया है। आ जाइए, अब ये क्वेश्चन आपको पूरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। संस्मरण लेखन से संबंधित डॉक्टर निर्मला जैन का कौन सा संस्मरण है? ठीक है, हम नाम जान के क्या करेंगे? अरे नाम जानना है, नाम नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो एक दिन परिचय हुआ था, फर्स्ट क्लास में तो नहीं हुआ, अब दूसरी क्लास आप लोग देखे होते तो वहाँ पर हमने बताया कि हमारा नाम जो है उमेश है। ठीक है, और हम जो है सहायक अध्यापक हैं। 2021 में एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, दिल्ली में और यूपी में 4 वैकेंसी हमने भरा था, यानी फॉर्म 4 जगह भरे थे, दिल्ली में 2 और यूपी में 2। ठीक है, तो दिल्ली में हुआ, यूपी में भी हुआ, तो दिल्ली चूंकि दूर है इसलिए हमने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो हमने वहाँ ज्वाइन नहीं किया तो यूपी को ज्वाइन कर लिया। यूपी चूंकि नज़दीक है और जिस ज़िले में हमारा घर है उसी ज़िले में हमको मिला, तो ये मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने आंसर भी कर लिया है, 20 सभी लोगों का आंसर आ गया।
चलिए बी पे आते हैं। बी 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 बी, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने आंसर किया कि सर ये तो बी होना चाहिए था। ठीक है, मेरे हिस्से का शहर भी सही हो जाएगा, और जो कहूँगा सच कहूँगा, सुधीर निकटवर्ती, उसके बाद निकटतम मन में, निकट मन में, निकटतम मन में, निकट मन में, और ये लिखा है सुधीर विद्यार्थी दिल्ली शहर दर शहर। तो कहीं कहीं देखिए ये रचना थोड़ा सा कभी कभी जो है आपको सुधीर विद्यार्थी नहीं मिलेगा, केवल दिल्ली शहर दर शहर मिलेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी सुधीर विद्यार्थी इसमें लिखा हुआ मिल जाता है। तो जबकि आप रचना देखेंगे ढूंढेंगे तो सुधीर विद्यार्थी इसमें लिखा हुआ नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पूछ लेता है, तो इसको काट दीजिए ऐसे। ठीक है, बस दिल्ली शहर दर शहर से समझिए। तो एक तो ये रचना हो गई, और ये मेरे हिस्से का सार हो गया। ये दोनों रचनाएं ए और सी, ए और सी किसमें है, तो आपने कह दिया कि ये बी वाला विकल्प यानी दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, दूसरा विकल्प क्या है, सही है। चलिए आ जाइए 15 नंबर पे आंसर करते रहिए, बाकी दो रचनाओं को हम बताते हैं वो किसकी है। ठीक है, 15 नंबर पे आ जाइए। हाँ, जैसे लिखा था जो कहूंगा सच कहूंगा, वो कांति कुमार जैन का, और एक रचना लिखा था निकट मन में, वो है अजीत कुमार का। ठीक है, निकट मन में अजीत कुमार। चलिए आगे बढ़िए, 15 नंबर पे आइए, और जितना स्पीड आप आंसर करेंगे उतने हम लोग स्पीड चलेंगे। यहां पर आ गया आंसर सभी लोगों का कि डी सही है, संस्मरण है। ठीक है, गंगा स्नान करने चलोगे, इसकी विधा पूछा गया है, ये संस्मरण है, और किसका है, विश्वनाथ त्रिपाठी का। ये जो है, ये जो रचना है ये किसकी है, विश्वनाथ त्रिपाठी। आगे बढ़ जाइए, ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल। चलिए सभी लोग कमेंट करें। तो यहां आंसर आ रहा है, फास्ट करें, कमेंट भी करें, फास्ट करें, तेजी से करें। तो यहां आंसर आ रहा है कि ऋणजल धनजल जो है ये रेणु की क्या है, रिपोर्ताज है। रेणु की क्या है, रिपोर्ताज। बहुत अच्छा। आइए 17 नंबर पे, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये कौन सी विधा है, क्या इसे रेखा चित्र कहेंगे, क्या इसे रिपोर्ताज कहेंगे, या नाटक कहेंगे, या कहानी कहेंगे। आ जाइए। तो यहां आप लोगों का आंसर आ गया कि ये तो सुरेंद्र वर्मा का क्या है, नाटक है। ये सुरेंद्र वर्मा का क्या है, नाटक है। चलिए आगे आइए 18 नंबर पे। 18 नंबर, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये एक वाक्य है, इसमें कितने विराम चिन्ह का प्रयोग होगा आपको बताना है। यहां आंसर आ रहा है कि डी, बी, डी और बी आ रहा है। 3 अल्प विराम का प्रयोग होगा और एक पूर्ण विराम। 3 कहां लगाएंगे, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, जिन्होंने कहा कि 2, 3 नहीं लगेगा अल्प विराम, 2 ही अल्प विराम लगेगा। ठीक है, जगह ही कहां बच रहा है, आप लगा देंगे। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, और लास्ट में पूर्ण विराम। चलिए ठीक है, 19 नंबर पे आइए, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। और थोड़ा सा रात्रि चर बनिए। रात्रि चर का मतलब कि जो रात में जगते हों।
देखिए, आपको एग्जाम देना है तो रात्रिचर तो बनना पड़ेगा, ठीक है। केवल मेरे रात्रिचर बनने से कैसे हो पाएगा। 19 नंबर का आंसर आ गया कि बी होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है बी। बी होना चाहिए, ठीक है। दयानंद दिग्विजय, इनसे मिला दीजिए। अकाल पुरुष गादी को इनसे, सॉरी ये तो मिस्टेक हो गया, ठीक है। अकाल पुरुष गादी को जैनेन्द्र की है, जैनेन्द्र से मिलाइए। और महात्मा गांधी हमारा छत्रसाल, ठीक है। आगे बढ़ जाइए फास्ट, 20 नंबर पे आइए। थोड़ा सा हम लोग जो है लेट चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 27 मिनट हो चुका है और 27 क्वेश्चन कवर होने चाहिए थे। आंसर करिए 20 का। तो यहां आंसर आ रहा है, सब लोगों का आंसर आ गया कि सी 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 भी कौन सा विकल्प है? सी बहुत अच्छा, सभी लोगों ने आंसर किया कि इसका सी आंसर होगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है सी, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सी राइट आंसर है। आ जाइए 21 नंबर पे आइए। झबरा कुत्ता, ये झबरा कुत्ता का जिक्र जो है प्रेमचंद के किस कहानी में मिलता है? यहां आंसर आ गया सभी लोगों का बी बी बी, पूस की रात, बी पूस की रात, बहुत अच्छा। तो जिन्होंने कहा कि पूस की रात, पूस जो है जाड़ा में आता है, ठीक है, तो जाड़े की रात। आ जाइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, ये क्या है? क्या कमेंट आप किए हैं? में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद है, यही पता है। अच्छा, किसका है? चलिए कमेंट आप लोग करते रहें। अच्छा, आज बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बहुत। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो बारिश भी आपकी टेस्ट और परीक्षा ले रही है। तो यहाँ आंसर सब लोगों का आ गया बी, बहुत अच्छा। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल अगर देखा जाए तो 1375 से 1700 विक्रमी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 1700 से 1900 रीतिकार। आ जाइए, नंद ब्रज लीजो ठोकी बजाए, पंक्ति किस कवि की है? नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, पंक्ति किस कवि की है? चलिए कमेंट करिए। यहां आंसर आ रहा है सर, बीए में 2 ही वर्ष हिंदी है, क्या टीजीटी दे सकते हैं? श्वेता वर्मा, अभी आप पढ़ाई करिए, ठीक है, क्योंकि अब जो वैकेंसी आ रही है उसका नोटिफिकेशन आने दीजिए। पहले का नोटिफिकेशन के अनुसार तो अब मैं अभी तो भर्ती नहीं होने वाली है, ठीक है। अब जो है नोटिफिकेशन बदलेगा तो उसका रूल क्या लगेंगे, एक बार आने दीजिए, ठीक है, तब सही जानकारी मिलेगी। क्योंकि आयोग बदला है, नोटिफिकेशन भी बदलेगा, रूल भी बदलेगा, पहले जैसा नहीं होगा, ठीक है। 125 क्वेश्चन होंगे कि 180 क्वेश्चन होंगे कि 120 क्वेश्चन होंगे कि 150 क्वेश्चन रखा जाएगा, अब ये एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तब क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आ लेने दीजिए, अभी जो है अभी पढ़ाई करिए, अभी तैयारी करते रहिए। आ जाइए 23 नंबर पे, क्योंकि अभी जो जानकारी जो भी दूंगा वो पूर्ण रूप से जो है शुद्ध नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो 23 नंबर में सूरदास, बहुत अच्छा। 24 नंबर में आ जाइए। जैसे है उसमें जीके लगेगा, कितना जीके लगेगा यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन जब निर्धारित होता तो जीके बताया जा सकता है, तो क्वेश्चन भी अभी निर्धारित नहीं है कि कितना क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है तब क्लियर हो जाएगा।
24 नंबर पे आइए। यहाँ पे आंसर आ गया ए, बहुत अच्छा। ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, ये पूछा गया है कि जातिवाचक बताइए। तो जातिवाचक में जो है पहरावे जातिवाचक में आता है, जो पहरावे शब्द है लिख दिया ना, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। ठीक है, तो पहरावे एक जाति की जाति विशेष विशेष को प्रदर्शित करने लगा। ठीक है, पहरावे मतलब जो आप कपड़े पहनते हैं ना, पहनावा, पहनावा को पहरावे आप कह सकते हैं। तो कहते हैं कैसे पहनावे हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से वो जाति हो जाती है। तो जाति विशेष को क्या करने लगता है, प्रदर्शित करने लगता है, क्योंकि संज्ञा बन जाता है। आ जाइए। हाँ हृदय जी नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है। चलिए, निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? यहां आंसर आ रहा है, ये क्या 26 का मोहन राकेश, अच्छा एडवांस 25 का, बहुत अच्छा। जिन्होंने कहा बाण भट्ट, बिल्कुल सही जवाब है। आ जाइए 26 नंबर पे आइए। 26 नंबर। अच्छा स्पीड बढ़ा दिया जाए, ठीक है, मैं तो यही सोच रहा हूँ स्पीड बढ़ाया जाए। 26, जैसे आप आंसर करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, आंसर आपने कर दिया मोहन राकेश, चलिए हम आगे बढ़ गए। मोहन राकेश बिना कुछ बोले, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश का। 27 नंबर पे आइए। कई ईश्वरी फाक किसकी रचना है? तो यहां आंसर आने लगे हैं सी विकल्प, बहुत अच्छा। मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा 1944 में इनका जन्म हुआ है। चलिए आ जाइए 28 नंबर। सर्वप्रथम मिथक शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? मिथक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यह प्रश्न बना है। मिथक शब्द, यहां आंसर आ गया कि डी होगा। मिथक जो है सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रयोग किया गया था। ये शब्द जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रयोग किया था सबसे पहले। आ जाइए 29 नंबर। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, यहां आंसर आ रहे हैं सी, सी हरिशंकर परसाई, बिल्कुल सही जवाब है हरिशंकर परसाई। 1924 में इनका जन्म हुआ था। 30 नंबर पे आ जाइए। काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? काव्य हेतु बताइए। काव्य हेतु 31 नंबर का, नहीं 31 नहीं 30 नंबर का। तो यहाँ आंसर 30 का आ गया कि बी होगा, बी होगा। तीन प्रकार का, तीन प्रकार का, बहुत अच्छा। तीन प्रकार का होता है, कौन कौन होता है? तो एक प्रतिभा होती है, ठीक है, एक अभ्यास होती है, अभ्यास प्रैक्टिस, और जो एक प्रतिभा व्यक्ति के अंदर पहले से रहती है, और एक व्युत्पत्ति। ठीक है, यही तीन प्रकार हैं उसके। आ जाइए 31 नंबर पे। तो 200 शब्दार्थों संगुणा सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। अब ये जो पुनः, ये देखिए कापी लिख दिया है, क्वापी है, ठीक है, तो मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आपको समझ लेना है। जहां पुनः क्वापी मिल जाए, ठीक है, पुनः क्वापी, यहां क्या है, क्वापी कर लीजिएगा। तो जहां पुनः क्वापी मिल जाए, ठीक है, बहुत अच्छा। सभी लोगों का आंसर आ गया कि मम्मट का। ज्यादा पूरे लाइन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आ जाइए 32 नंबर पे। अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? अनुभाव, अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? यहां आंसर आ गया
कौन है 32 का ए, बहुत अच्छा, 32 का ए, चार माने गए हैं। एक कायिक है, एक वाचिक है, 33 नंबर पे ही, एक कायिक है, एक वाचिक है, एक सात्विक है, एक आहार्य है। ठीक है, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, यही चार है। अनुभाव के चार भेद हैं। आ जाइए 33 नंबर पे, रीतिरात्मा काव्यस्य किसका कथन है? रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा? रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा? यहां आंसर आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया कि वामन ने कहा, यानी फर्स्ट विकल्प, क्योंकि यही तो उसके प्रवर्तक हैं और उस पर वो जोर देते हैं। ठीक है, किसी ने रस को आत्मा कहा, किसी ने काव्य को कहा, सॉरी रीति को कहा, किसी ने अलंकार को कहा। ठीक है, तो जो जिसका प्रवर्तक था उन्होंने उसी का पक्ष लिया है। आ जाइए, युग की गंगा किसकी रचना है? युग की गंगा, यह आंसर आ गया केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? क्या अमृत और विष में किया है, बिखरे तिनके में, अग्निगर्भा में, या नाचो बहुत गोपाल? किसकी बात कर रहे हैं? दहेज। अब दहेज के लिए अग्नि के गर्भ में जो है स्त्री प्रवेश कर जाती हैं, जला दी जाती हैं, अग्निगर्भा। चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने आंसर कर दिया सी। 36 नंबर पे आइए, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? नई कविता और अस्तित्ववाद, चलिए 38 हो गया है और हम लोग 36 पहुंच गए। ठीक है, लगभग हम लोग अपने समय को कवर कर रहे हैं। यहां आंसर आ गया नई कविता और अस्तित्ववाद, इसके लेखक जो है रामविलास शर्मा, बी। बी बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ रुक्मणी जी, बिल्कुल, राधे राधे, स्वागत है आपका। चलिए, लेट हो गए आप लोगों के लिए, क्लास हमने लेट किया 10 बजे, इसके बावजूद भी आप लोग लेट हो जा रहे हैं। समुदायवाचक विशेषण, समुदायवाचक, समुदाय बताना है, समुदाय मतलब समूह। यहां आंसर आ गया सी 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 सी, हाँ बिल्कुल, पहला दूसरा तो ये क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो समूह बताना है तो जिसमें तीनों, चारों, पांचों, छो, सातों, आठों, दसों। चलिए आ जाइए 38 नंबर, 38 नंबर पे आइए। लिखा है सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? आंसर आ गया वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 39 नंबर पे आइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है। यहां आंसर आ गया कि ये बात उन्होंने जयशंकर प्रसाद के लिए कही थी, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और जो छायावाद के जनक माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं, चूंकि शुक्ल जी तो नहीं मानते इनको। ठीक है, चलिए, पुष्टि मार्ग को जहाज जाको कुछ लेना हो सो ले, ये जो है विठलनाथ ने कहा। ठीक है, सूरदास के लिए उनके मृत्यु पर। मुक्तिबोध का काव्य संग्रह कौन सा है? भग्नदूत, चाँद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धुली और चिंता। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का आपको चयन करना है कि मुक्तिबोध का काव्य संग्रह कौन कौन है। तो यहां आंसर आ गया,
यहाँ आंसर आ गया कि एक तो चाँद का मुंह टेढ़ा मान लिया जाए, ये होगा, और एक जो है कौन मान लिया जाए, भूरी भूरी खाक धूल मान लिया जाए। ठीक है, तो बी और सी किस में है, बी और सी तीसरे विकल्प यानी सी वाला। तो जिन्होंने कहा सी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। भग्नदूत ये अज्ञे की है। ठीक है, अज्ञे की हो गई। और अगर चिंता की बात करें तो चिंता भी अज्ञे की हो गई। ठीक है, चलिए आ जाइए 41 नंबर पे। भयानक खबरों का कवि किसे कहा जाता है? क्या अज्ञे को कहा जाएगा, मुक्ति विबोध को कहा जाएगा, रामविलास शर्मा को कहा जाएगा, या धर्मवीर भारती को कहा गया? अज्ञे का जन्म 1911 में, मुक्ति बोध का जन्म 1917 में, रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 में, और धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में। चलिए किसको कहा जाएगा? तो भयानक खबरों का कवि जो है, सभी लोगों का आंसर आ गया कि ये जो है मुक्ति बोध को कहा जाए। आ जाइए 42 नंबर। उनका किशोर मन न वयस्क होता है न प्रौढ़, वार्धक्य तो दूर की बात है। उपयुक्त पंक्ति किसके शब्दों में कही गई है? चलिए किसके शब्दों में कही गई है, यानी ये कथन किसका है? बहुत अच्छा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। आ जाइए 43 नंबर पे आइए। बालिका भुवि तिष्ठति, इस वाक्य में भुवि पद में कौन सी विभक्ति और वचन है? बालिका भूमि पे क्या करती है, बैठती है कि बैठी है? चलिए कौन सा लगेगा? द्वितीय एक वचन, सप्तमी एक वचन, या पंचमी बहुवचन, या तृतीया द्विवचन, कौन सा लगेगा? में पर वाला आइए, अधिकरण वाला लगाइए, अधिकरण। तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सप्तमी लगाएंगे, अधिकरण। अरे भाई आप सोचिए, पृथ्वी पर बैठना है ना, पर अधिकरण तत्पुरुष बनेगा, तो अधिकरण सप्तमी विभक्ति में है ना, सप्तमी विभक्ति क्या है, अधिकरण है। चलिए, पुष्पा पुष्पेभ्य अस्पृहति, इस वाक्य में पुष्पेभ्य में कौन सी विभक्ति है? तो अस्पृहा वाली किसमें आती है, आपको बताना है। देखिए पुष्पेभ्य तो हमको पता है दो जगह मिलता है, एक चौथी में एक पंचमी में, और भी बहुवचन। तो यहाँ चौथी का बहुवचन होगा या पंचमी का बहुवचन होगा, अब आपको बताना है। और इसको डिसाइड कौन करेगा? इसको डिसाइड ये वाला शब्द करेगा जिस पर मैंने गोला बना दिया। ठीक है, यही शब्द जो है पुष्पेभ्य को डिसाइड करेगा कि ये चौथी में होगा या पांचवी में होगा। तो सभी लोगों का आंसर आ गया कि स्पृहा जो है वो चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। आ जाइए चतुर्थी विभक्ति में आएगा। ठीक है, तो चतुर्थी का ये बहुवचन है, तो बहुवचन पर लगा देंगे चतुर्थी बहुवचन। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने क्या की, पुस्तक पढ़ी, इसमें काल का कौन सा भेद है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने क्या कर ली, पुस्तक को पढ़ ली। स्पृहा, स्पृहति का, अब यहति मत लगाइए आप, स्पृहा मतलब समझिए क्या होता है। स्पृहा चाह होती है, इच्छा होती है। स्पृहा क्या होता है? आंसर यहां पे आ रहा है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसको किस में लगाएंगे, पढ़ी, पुस्तक क्या कर ली, पढ़ी, खत्म हो गई। आंसर आ गया बी, बहुत अच्छा, पूर्ण वर्तमान। ठीक है, पूर्ण वर्तमान। अच्छा सूंघना, हाँ स्पृहा, इच्छा भी लगता है, कहीं कहीं इच्छा भी उसका अर्थ निकलता है, और सूंघना भी होता है। ठीक है, चलिए सूंघना ही समझ लीजिए। फूल को क्या किया, सूंघा।
या इच्छा जाहिर की पाने की। ठीक है, आ जाइए आगे। स्पृहा, अरे स्पृहा कर रहे हैं, हाँ पूर्ण वर्तमान यहां हो गया। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चलिए, पढ़ी है सर, फिर से देख लीजिए। क्या क्या पढ़ी है? अच्छा, उसमें पढ़ी है। हाँ तो ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, हो गया पूर्ण वर्तमान। अच्छा, पढ़ी है तो देखिए तात्कालिक वर्तमान तो होगा नहीं। और सामान्य वर्तमान में जो है ता ते ती के बाद है आता है। ठीक है, और भूत, भूत भी नहीं है। ठीक है, वर्तमान ही है पूर्ण वर्तमान। ठीक है, तात्कालिक वर्तमान में होता है जैसे जा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, नहा रहा, रही के बाद है आता है तो तात्कालिक वर्तमान कह देते हैं। सामान्य वर्तमान में जैसे खाता है, पीता है, जाता है, सोता है, रहता है, नहाता है, ता ता ते ती के बाद है आएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तत्सम शब्द का चयन करना है आप लोगों को, तो कौन सा लगाएंगे? भक्त को लगा दीजिए, क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 47 नंबर, जीवेशु मानवा श्रेष्ठा, इस वाक्य में जीवेशु पद में कौन सी विभक्ति है? हाँ स्वागत है नवीन जी, लेट हो जा रहे हैं आप लोग जुड़ने में। ठीक है, यहां आंसर आ गया, 47 नंबर का आंसर आ गया सप्तमी। ठीक है, जीवेशु जो है मानवों में क्या है? श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ है, तो यहां भी अधिकरण आएगा। में पर आ गया ना, में पर जब भी आएगा सप्तमी विभक्ति आपको ढूंढ के लगा देना है। बलि याचकेभ्य सर्वस्वम ददाति, यहां याचकेभ्य इस रेखांकित पद में विभक्ति है। याचकेभ्य में बताना है कौन सी विभक्ति लगी है। तो देने का अर्थ यहां आ रहा है, ध्यान से समझिए। यहां ददाती कहां आता है? कौन सी विभक्ति बनती है? ददाती आता है तो जब ददाती आ जाता है तो कौन सी विभक्ति लगती है? देने का जब जिक्र होता है, ठीक है, कि उसने गाय दान कर दिया या गाय दे दिया या पेन दे दिया, बच्चों को खिलौना दे दिया, तो देने के अर्थ में कौन सा आता है? बहुत अच्छा, सभी लोगों ने आंसर कर दिया, चतुर्थी विभक्ति लगेगी यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। 49, अरबी शब्द का चयन कीजिए। अब यहां आपको बताना है कौन सा शब्द अरबी है। उनचास नंबर, तो अरबी शब्द है आपका फैसला। फैसला शब्द जो है वो अरबी है। कुली जो है इसको तुर्की कह सकते हैं, ये तुर्की है। ठीक है, सौगात को भी आप तुर्की कह देंगे। गिरफ्तार को आप फारसी शब्द में ले लेंगे, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फारसी, फारसी भाषा का शब्द। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 50 नंबर, अभी उपसर्ग का चयन कीजिए। किसमें जो है अभी उपसर्ग लगा है, ये आपको बताना है। आप लोगों को रात्रि चर बनाएंगे। ठीक है, हाँ स्वागत है सुनंदू जी। चलिए, तो आप लोगों को रात्रि चर बनाएंगे कि जो समय आप सोने में बर्बाद करेंगे भोजन वोजन करके, तो वो समय जो है मेरे साथ। यहां आंसर आ गया अभ्यागत, अभिधन आगत होता है, अभिधन आगत हो गया अभ्यागत, तो यहां अभी उपसर्ग इसमें लगा है। 51 नंबर पे आइए।
नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में कौन सा समास है? तो सोना जरूरी है तो पूरी रात थोड़ो क्लास चलेगी। 11, 11:30, ठीक है, ये 12 बजे तक क्लास चलती थी, ठीक है, तो जगते थे लोग। तो मैं सब सोचता हूँ कि आप दिन भर जो भी पढ़ाई करें कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपका रात्रि में टेस्ट हो जाए, ठीक है, तो रात्रि टेस्ट हो जाए तो आप रात्रिचर बनेंगे। नहीं, दिन में क्यों, 12 बजे के बाद, 12 बजे से सोएंगे 6 बजे तक आराम से पूरा। नवरत्न में बताना है आपको, ठीक है, कौन सा विकल्प बनेगा। तो आपने कह दिया कि संख्याएं आ गई, डीगू लगा देते हैं, ठीक है। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। आ जाइए 52 नंबर पे, निर्मच्छकम में कौन सा समास है? निर्मच्छकम में कौन सा समास है? हाँ चलेगा, 12 बजे तक चलेगा। अभी बस अभी आप लोगों को मैं थोड़ा 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 समय दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा क्या बोलते हैं, आपकी आदत बन जाए, ठीक है, आदत बन जाए, क्योंकि 125 किया जाएगा, ठीक है ना, 125 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तब सही रहेगा। आ जाइए 52 नंबर का सभी लोगों का आ गया आंसर कि ये तो अव्ययी भाव है, इसको लगा दिया जाए, ठीक है, बहुत अच्छा। 53 नंबर पे, मैं खाना खा चुका तब वह आया। वो कब आया? जब हम खाना खा चुके थे, ठीक है, तो कह रहा है कि मैं खाना खा चुका तब वह आया। वाक्य में कौन सा प्रकार है? क्या ये सरल वाक्य है, क्या ये मिश्र वाक्य है, क्या ये संयुक्त वाक्य है, या नानावधिज है? यहां आंसर आ गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। यहां आंसर आ गया कि मिश्र वाक्य, बी, बी, बहुत बढ़िया। चलिए 54 नंबर पे आइए, कालिदास किस रीति के सर्वोच्च कवि हैं? ये मिश्र वाक्य है, मैं खाना खा चुका तब वह आया, ठीक है। कालिदास किस रीति के सर्वोच्च कवि माने जाते हैं? क्या गौड़ी रीति के, पंचाली रीति के, या फिर वैदर्भी रीति के? कालिदास, उपमा कालिदास से है ना, उपमा के लिए जाने जाते हैं, तो रीति कौन सी है उनकी? 53 का कुछ लोगों ने कह दिया पंचाली, पंचाली के लिए नहीं जाने जाते हैं, नहीं, अच्छा वो 53 का आंसर था, ठीक है। 54 का, 54 का यहाँ आंसर सी भी आ रहा है, और केवल सी आ रहा है, बहुत अच्छा। वैदर्भी, कालिदास केवल और केवल वैदर्भी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, वैदर्भी रीति। 55 नंबर पे आ जाइए, कह रहा है कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम श्लोक की शुरुआत कालिदास ने किस शब्द से की है? चलिए, अस्थि से की है, कश्चित से की है, या वाग से की है? कुमार संभव, ठीक है, ये जो रचना है इसका शुरुआत, आरंभ किस शब्द से होता है? यहां आंसर, यहां आंसर आ गया सी, सी, सी नहीं, ए। अच्छा वो 54 का है, ठीक है, 54 का सी था, बाकी जो है ए आ रहा है, बहुत अच्छा। कुमार संभव में जो है अस्थि से, ठीक है, अस्थि से, ये रघुवंश में है, तो इसको आप रघुवंश कर सकते हैं, या रघुवंशम, ठीक है। अब कशित को मेघदूत कर लीजिए, मेघदूत। चलिए आ जाइए 56 नंबर पे, अगला प्रश्न आपका 56 नंबर, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा व श्रतनाचेत नेसु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? 56 नंबर का, यहां पर कामार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है, इसको पकड़िए। यहां आंसर सभी लोगों का आ गया, ये है मेघदूत से, मेघदूत। आ जाइए 57 नंबर, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? बहुत बार पूछता है, बहुत बार का हमेशा पूछा गया है।
यहाँ आंसर आ गया कि 18 होना चाहिए। बहुत अच्छा, 18। 58 नंबर पे आइए। आज हम लोग इसको 1 घंटे में बिल्कुल कवर किए हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी चलने देते हैं, 60 प्रश्न ही चलने देते हैं, ठीक है। जब आप लोग खुद कहने लगेंगे सर 125 कराइए, उसी दिन कराएंगे और आप लोग जगेंगे, ठीक है। 11:30 12 जग जाएंगे आप लोग। आ जाइए 58 नंबर। भास का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था? भास कोई नाटक लिख रहे थे लेकिन पूरा नहीं हो पाया। आंसर आ गया कि सी होना चाहिए था यहाँ पे। कुछ लोग कह दिए डी, डी नहीं होगा, ठीक है। चारुदत्त। भास का कौन सा नाटक अधूरा रह गया, अपूर्ण है? तो चारुदत्त। कह रहे हैं सर 12 बजे तक जाने दीजिए। प्रचंड पांडव राजशेखर के किस नाटक का दूसरा नाम है? चलिए, प्रचंड पांडव राजशेखर के किस नाटक का दूसरा नाम है? प्रचंड पांडव राजशेखर के किस नाटक का दूसरा नाम है? ऐसा ना हो कि स्टार्ट किया जाए और आप लोग बीच में गायब हो जाएं, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं, क्योंकि कहेंगे नींद आने लगी, सो गए मोबाइल रख के। अच्छा 10-10 करके बढ़ा देते हैं। चलिए ठीक है, फिर आज 10 का ट्राई कर लेते हैं। 60 करते हैं, 70 कर देते हैं, ठीक है। चलिए 70 कर लिया जाए। शिक्षक छात्रान ताड़यति। शिक्षक जो है छात्रों को दंडित करते हैं, ठीक है, या पीटते हैं। तो इसका अच्छा अनुवाद करना था, ये मैं तो अर्थ ही बताने लगा, ठीक है। चलिए आप ही अनुवाद करिए 60 नंबर का। तो यहां आंसर आ गया ठीक है, 10 रखते हैं, 10 बढ़ाते हैं, ठीक है, 10 बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहां आंसर सभी लोगों का आ गया। फर्स्ट विकल्प सही होगा। अध्यापक जो है छात्र को पीटता है, ये ठीक है। अध्यापक छात्र को पीटता है या दंडित करता है, ठीक है। 61 नंबर पे आ जाइए। पवन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? हाँ ठीक है, फर्स्ट विकल्प। पवन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? चलिए यहां आंसर आ गया कि फर्स्ट विकल्प नेही नागरीदास, बिल्कुल इन्हीं की पंक्ति है। ये पंक्ति जो है नागरीदास की है। आइए 62 नंबर पर। नैन नचाए कही मुस्काए, लल्ला फिर अयो खेलन होरी। काव्य पंक्ति किस कवि की है? उस समय बहुत क्लास चलती थी, दिन में भी क्लास चलती थी, रात्रि में भी क्लास चलती थी, ठीक है। क्योंकि मैं खाली रहता था, अब तो थोड़ा विद्यालय चला जाता हूँ, जिसकी वजह से पूरा दिन जो है निकल जाता है उधर ही। चलिए 62 नंबर पे आइए। रात को 12 बजे तक क्लास चलती थी उस समय। यहाँ आंसर आ गया कि बी होना चाहिए। ये पद्माकर की पंक्ति है, तो कर लीजिए पद्माकर को, ठीक है। ये फागुन वाला जो पंक्ति है
ये किसकी है, ठीक है, लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाग में कि बाग में कि भाग में रही है भरी, राग में कि लाग में कि सौ है खात झूठी में। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यहां आंसर आ गया 63 का आंसर आ गया कि ग्वाल कवि की है। ठीक है, ग्वाल कवि, कवि ग्वाल। आ जाइए 64 नंबर। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है। संत काव्य में कोई कवि है जो सर्वाधिक शिक्षित होने के क्षेत्र में, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी आपने बात पूछी कल्पना जी कि सर जी आप कैसे अपनी तैयारी करते थे। तो देखिए मेरी तैयारी का जो मूल मंत्र था यही था कि मैं बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा किया था। दृढ़ प्रतिज्ञा यही थी कि मुझको जो है हर टेस्ट पेपर में 125 करना है। जितनी मैं टेस्ट देता था, जितना मैं टेस्ट देता था, जहां भी देता था, तो मेरा टारगेट होता था 125 मुझे करना है किसी भी हालत में। क्योंकि हो या ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन मेरा हमेशा लक्ष्य बना रहा। और जो प्रश्न एक बार मुझसे गलत हो जाता था उसको मैं दूसरी बार गलत होने नहीं देता था, चाहे वो जब पूछा जाए, 4 महीने बाद पूछा जाए या 10 पेपर के बाद पूछा जाए, कभी भी अगर रिवाइज हो गया वो क्वेश्चन तो वो गलत नहीं होने देता था। इसके लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध था, ठीक है। और ज्यादा और मैं कोशिश करता था कि मुझे जो मेरे साथ के लोग हैं उनसे मुझको आगे जाना है, यानी 125 मुझे करना है, एक ना एक दिन मुझे 125 करना है। तो ये लक्ष्य रहता था, परीक्षा का लक्ष्य नहीं रहता था। आपको जो लक्ष्य रखना है टेस्ट पेपर में, अगर आपका टेस्ट पेपर अच्छा जा रहा है तो आपका मेन परीक्षा भी अच्छा जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बात समझ रहे हैं? अगर आपका टेस्ट पेपर अच्छा जा रहा है, आप टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, तो फाइनल भी रिजल्ट आपका अच्छा बनेगा। बात समझ में आया? ये चीजें हैं। तो यहां आप लोगों ने आंसर कर दिया है कि सुंदर दास जो है पढ़े लिखे थे, यही संतों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए ये विकल्प है। चलिए, उदधि आई तेई बंधन किन्हा इति दसमाथ अमर पद लिन्हा। और एक चीज और कि जब भी आप कोई चीज पढ़िए तो उसमें से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। जब भी कोई चीज आप पढ़िए तो वन लाइनर वहां से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। एक ऐसा आपके पास कॉपी होना चाहिए जहां आप पढ़ करके कुछ क्वेश्चन जैसे आपको नहीं आ रहा है, भूल रहा है, तो उसको उस कॉपी पर वन लाइनर लिख लीजिए। सुबह उठे जगह जैसे, तो सबसे पहले जो है जो चीजें आपने नोट किया है उस पर उसको एक बार दोहरा दिए, ठीक है। और उसमें जो है टारगेट बना के कि 10 पेज में दोहराऊंगा, केवल ज्यादा नहीं। तो ठीक है, 10 पेज 5 पेज आप जो है रोज प्रतिदिन दोहराया करिए, ठीक है। इससे आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हाँ 65 नंबर देखिए, उदधि आई तेई बंधन किन्ना इति दसमाथ अमर पद लिन्ना पंक्तियों, उस पर भी बात करते हैं। 65 नंबर का आंसर आप करिए। थोड़ा सा हम लोग इसमें जो है 70 प्रश्न करेंगे, 5 प्रश्न और जायसी। चलिए, ये जो है किन्हा लिन्हा चिन्हा दिन्हा ये आ रहा है ना, ये जायसी का है, ये याद रखेंगे। पंक्ति में जब लिन्हा किन्हा दिन्हा, ये पंक्ति आई थी 2021 में, ठीक है। 21 के टीजीटी में ये पंक्ति बना था, लिन्हा किन्हा दिन्हा चिन्हा, ठीक है, जायसी की। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे करिके छूटत, पंक्ति के रचनाकार हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे करिके छूटत, पंक्तियों के रचनाकार हैं। यहां आंसर आ रहा है कि ये पंक्ति जो है सूरदास का है, ठीक है। क्योंकि उसी समय वो जब बालक थे, लड़काई थी उनकी, तभी तो प्रेम हुआ था, ठीक है। ग्वाल बाल माता पिता दोस्त मित्र दुश्मन तक उनसे प्रेम करते थे, ठीक है। आ जाइए, वैदिक संस्कृत को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
वैदिक संस्कृत को कोई अन्य नाम दिया गया है? बहुत अच्छा, यहाँ आंसर आ गया 67 का सी नहीं छंदस। वैदिक संस्कृत को छंदस। क्लासिकल किसे कहा जाता है? चलिए बता दीजिए, क्लासिकल किस संस्कृत को? संस्कृत को ही कहा जाता है, पर किसको? संस्कृत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, प्रश्न ही आ गया। लो भाई, प्रश्न ही बन गया। यहां आंसर आ गया क्लासिकल। हाँ, जो लौकिक संस्कृत थी ना, जिसको आप पढ़ते हैं कि एक जो वैदिक संस्कृत थी, एक लौकिक संस्कृत थी, तो लौकिक संस्कृत को डायरेक्ट संस्कृत भी कह दिया जाता है, ठीक है, वही क्लासिकल थी। आ जाइए 69 नंबर पे। पादेन खंजह में तृतीया विभक्ति है, तो किस सूत्र से है? किस सूत्र से है ये पूछा गया है। तो कोई भी मानव अंग जो है जिसमें विकार पाया जाता है, ठीक है, यह आंसर करिए। सभी लोगों का आंसर आ गया कि एनांग विकार, यही फार्मूला है, एनांग विकार, ठीक है, तृतीया विभक्ति लगती है। और लास्ट प्रश्न हम लोग करते हैं, ठीक है, लास्ट प्रश्न करते हैं। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और इस तरीके से आप पढ़ेंगे, आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि जितना फॉर्म आप भरेंगे सभी जगह रिजल्ट बनेगा आपका, ठीक है। मेरा बीएड 19 में कंप्लीट हुआ, 20 में लॉकडाउन लग गया, 21 में ही भर्ती आती हैं, और 2 जो है दिल्ली से आती है, 2 जो है यूपी से आती है। 4 फॉर्म भरते हैं और चारों का एग्जाम निकलता है, ठीक है। 3 जगह का ज्वाइनिंग लेटर आता है, 1 जगह ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ पाता है, यूपी पीजीटी का, क्योंकि मैं बीएड नहीं लगा पाता हूं, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा नंबर जो है 1-2 नंबर कम हो जाते हैं। अगर बीएड लगाते तो बीएड में 5 नंबर मिलता था, ठीक है, तो उसके वजह से जो है नहीं हो पाया। बाकी 3 का ज्वाइनिंग लेटर आया, ठीक है, और जिसमें से मैं यूपी टीजीटी को सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे जिला में मुझको मिल गया। तो 70 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया, और आप लोगों ने बड़ा धैर्य के साथ और ईमानदारी से परीक्षा टेस्ट को दिया और अपना मूल्यांकन किया। इससे आप अपना मूल्यांकन ये भी करिए कि हम किस पार्ट में हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो रहा है, किस पार्ट से हो रहा है, उस पार्ट पे आप जो है थोड़ा वर्क करिए, ठीक है, यहीं से आपको सीखना है। तो चलिए अच्छा 70 नंबर का आंसर नहीं लगाए हैं क्या हम लोग? 70 नंबर का आंसर पहले आप लोगों का देख लें क्या दिए हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने डी लगा दिया है, भवती भवती। तो इसका आंसर जो है डी है। तो चलिए यहीं पे क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों का रिजल्ट जो है बिल्कुल, जब एग्जाम हो तो जब रिजल्ट की लिस्ट आए उसमें आपका नाम दिखाई दे सबसे ऊपर।